जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी नोटिफाई। DRDO ने रिसेंटली सेप्टेम यानी सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट का एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया है। DRDO सेप्टेम में आपको सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन ए की पोस्ट ऑफर करी जा रही है। टोटल 1901 पोस्ट ऑफर करी जा रही हैं। यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। इस वीडियो में हम इस एग्ज़ाम से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं DRDO क्या है। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है। DRDO काम है भारत की तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, जिससे कि भारतीय सेना को अत्याधुनिक बनाया जा सके। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की पोस्ट के बारे में। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट ग्रुप बी नॉन गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट को एक ऐसे ग्रुप में रखा जाता है जहां एक या एक से ज़्यादा साइंटिस्ट किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट दिन प्रतिदिन होने वाली रिसर्च एक्टिविटीज़ में सहायक के तौर पर काम करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट्स की एज 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए और इस एंट्री के लिए बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट्स के पास बैचलर ऑफ साइंस BSc या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech की डिग्री होनी चाहिए, तभी वो इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए टोटल 1075 वैकेंसीज हैं, जिसमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए टोटल 474 वैकेंसीज हैं, OBC कैटेगरी के लिए 259 वैकेंसीज हैं, EWS कैटेगरी के लिए 132 वैकेंसीज हैं, SC कैटेगरी के लिए 149 वैकेंसीज हैं और ST कैंडिडेट्स के लिए टोटल 61 वैकेंसीज हैं। अगर पे स्केल की बात करें तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में आपको मैट्रिक्स लेवल 6 के बेसिस पर पेमेंट प्रोवाइड करी जाती है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की पोस्ट के लिए आपकी पे स्केल 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में रहती है। तो चलिए जान लेते हैं आप टेक्नीशियन ए की पोस्ट के बारे में। टेक्नीशियन ए की पोस्ट ग्रुप सी कैटेगरी की पोस्ट है। यह एक नॉन गैजेट एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, जिसमें कि आपको किसी भी इक्विपमेंट या मशीन की मेंटेनेंस या रिपेयरिंग करनी होती है। चलिए जान लेते हैं टेक्नीशियन ए की पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट्स की एज 18 साल से लेके 28 साल के बीच में होनी चाहिए और कैंडिडेट्स की नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट्स 10th क्लास पास होना चाहिए या फिर कैंडिडेट्स के पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैकेंसी टेक्नीशियन ए की पोस्ट के लिए टोटल 826 वैकेंसीज हैं, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 389 वैकेंसीज हैं, OBC कैंडिडेट्स के लिए टोटल 193 वैकेंसीज हैं, EWS कैंडिडेट्स के लिए टोटल 79 वैकेंसीज हैं, SC कैंडिडेट्स के लिए टोटल 99 वैकेंसीज हैं और ST कैंडिडेट्स के लिए टोटल 66 वैकेंसीज हैं। पे स्केल टेक्नीशियन ए की पोस्ट के लिए आपकी पे स्केल 19,900 से लेके 63,200 तक सैलरी प्रोवाइड करी जाती है एज पर 7 CPC पे मैट्रिक्स और टेक्नीशियन ए की पोस्ट के लिए अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन ए के लिए 2 स्टेजेस में सिलेक्शन कराया जाता है, Tier 1 एंड Tier 2। Tier 1 और Tier 2 एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है। Tier 1 स्क्रीनिंग के लिए करा जाता है और Tier 2 फाइनल सिलेक्शन के लिए। Tier 1 एंड Tier 2 दोनों ही टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें DRDO सेप्टेम में आपको रॉन्ग आंसर्स के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सिलेबस की बात करें तो Tier 1 में क्वांटिटी एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Tier 1 में टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं, जो कि मैक्सिमम 120 मार्क्स के होते हैं, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। Tier 1 में 90 मिनट का आपको समय दिया जाता है। वहीं पर Tier 2 में आपको आपकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Tier 1 में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, जो कि मैक्सिमम 100 मार्क्स के होते हैं, यानी Tier 2 में भी हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। Tier 2 में भी आपको टोटल 1.5 घंटे का समय मिलता है। Tier 2 एग्जाम में अपीयर होने के लिए जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 40% मार्क्स और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 35% मार्क्स स्कोर करने होंगे, तभी वो Tier 2 का एग्जाम दे सकते हैं। वहीं पर टेक्नीशियन ए की पोस्ट के लिए सिलेबस की बात करें तो Tier 1 में 2 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्वांटिटी एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन ए में टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन बी में स्पेसिफिक ट्रेड डिसिप्लिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
सेक्शन बी में टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं। टीयर 1 मैक्सिमम 120 मार्क्स का होता है। टीयर 1 में टोटल 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। वहीं पर टीयर 2 में स्पेसिफिक ट्रेड के बेसिस पर प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट करवाया जाता है। यह टेस्ट 1 से 2 घंटे तक चल सकता है। ध्यान रखें कि टीयर 2 के लिए और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 35% मार्क्स स्कोर करने होंगे, तभी वो कैंडिडेट टीयर 2 के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद टीयर 1 एंड टीयर 2 के परफॉर्मेंस के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाती है। जिन कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट में नाम होगा वो कैंडिडेट्स ट्रेनिंग के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिए जाएंगे। चलिए जान लेते हैं एग्जाम से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। DRDO सेप्टेम का एप्लीकेशन फॉर्म 3 सितंबर 2022 से शुरू हो गया है और फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है 23 सितंबर 2022। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल, OBC, AWS के लिए एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये है और SC/ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। DRDO सेप्टेम 10 के एग्जाम के अप्लाई करने के लिए आपको septem10.com में रजिस्ट्रेशन करना होगा। हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।